जैसे कि अभी बेसिकली आप सारे बच्चों का एचएम का रिजल्ट आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। आप सारे बच्चे बहुत जबरदस्त रिजल्ट लाए हो बेटा होटल मैनेजमेंट में एनसीएचएम सीटी में। नाउ अब बेटा एनसीएचएम सीटी का एक प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है फॉर द काउंसलिंग बेटा। उससे रिलेटेड मैंने आप बच्चों के पास एक डॉक्यूमेंट तो भेजा था जिसमें डेट्स लिखी थी, पर मैंने आपको कहा था मैं बहुत जल्दी बेटा आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग का प्रोसेस करना कैसे है, क्या प्रोसेस होगा, क्या चॉइस फिलिंग की डेट्स होंगी, वो सारी चीजें बताने के लिए मैं आपके साथ बेटा इंटरेक्ट करूंगा। राइट, तो उसके लिए भी आज की बेटा ये वीडियो है। सबसे पहले बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत आसानी सा प्रोसेस है। उसमें मैं आपको क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम बेटा आज की उसमें देखते हैं एक बार। पर बिफोर दैट बेटा माय नेम इज नकुल शेरवाल, आई एम द काउंसलिंग हेड ऑफ एडुमेंटोर। आप सब मुझे जानते हैं बेटा। एंड अभी ये फर्स्ट पार्ट है, अभी हमें इसके बाद और भी स्टेप्स आगे करने। ना आज की काउंसलिंग के बाद जब फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद भी और चीजें करनी होगी, तो वो धीरे धीरे तब डिस्कस करेंगे। अभी करते हैं वो पहला पार्ट जो आपको 14 सितंबर से पहले करना है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस समझेंगे कैसे हमें प्रोसेस करना है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली, व्हाट इज एनसीएचएम सिटी काउंसलिंग प्रोसेस। सेकेंडली ये चॉइस कैसे फिल करनी है हम वो समझेंगे। थर्ड हम ये समझेंगे कि हमें बेसिकली रैंक वाइज कॉलेजेस कैसे हैं, किस कॉलेज को किस हिसाब से हमें रैंक वाइज डालना है हम वो देखेंगे बेटा। फोर्थ लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, तो वो रैंक वाइज लिस्ट भी है बेटा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये चारों चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। तो उसके लिए चलो सबसे पहले बेटा हम बेसिक चीज से शुरू करते हैं एंड दैट बेसिक चीज इज कि वो प्रोसेस करना कैसे। राइट, तो ये है बेटा एनसीएचएमसीटी की वेबसाइट। जब आप एनसीएचएमसीटी की वेबसाइट पे जाओगे तो उसके नीचे आपको एक कॉलम मिलेगा एनसीएचएमसीटी 2020 रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो आपको क्या करना है बेटा, इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैं साथ में ऑलरेडी प्रोसेस कर रहा था तो इन्होंने मुझे कहा कि आप तो एक प्रोसेस ऑलरेडी कर रहे हो, सो वो प्रोसेस में एक बच्चे का करके देख रहा था। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा बेटा। वो डायलॉग बॉक्स इससे पहले का है। जब आप खोलोगे उसमें ऑप्शन आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ये एक बच्चा है, मैंने इसके बिहाफ पे रजिस्ट्रेशन करा भी है, देखने के लिए पूरा प्रोसेस इस साल का कैसे है। तो उसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके पास क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाए। वो जैसे डायलॉग बॉक्स बेटा आपका सामने खुलेगा आपको उसमें नॉर्मल नीचे आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो, अपना पुराना पासवर्ड उसमें मत डालना, वो नहीं लेगा। काउंसलिंग के लिए दोबारा रजिस्टर करना होता है। तो आप उस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना बेटा। जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो बेसिकली आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा एंड दैट्स इट। आपसे एक पासवर्ड बोलेगा बनाने के लिए, बहुत सिंपल है, वो आप पासवर्ड बना ही लोगे। उसके बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो फिर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स, ये सामने पेज खुल जाएगा जो भी आपको बेटा दिख रहा है ना। इसमें हमको क्या करना है, इसमें जाना है सबसे पहले व्यू एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप यहाँ पे जाएंगे। नाउ जेंडर में आप मेल है फीमेल है बेटा अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है या नहीं उस हिसाब से यस या नो बेटा फिल करेंगे। पर्सनैलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी हो या नहीं उस हिसाब से यस या नो फिल करेंगे। आप सेव कर दो। अच्छा, नेक्स्ट आएगा पासिंग स्टेटस। तो पासिंग में बेटा आप पास्ड हो, जैन आप 2020 में पास हुए हो, रिजल्ट आपका परसेंटेज आया है, वो आपके मैक्सिमम मार्क्स 500 बेटा 12th में ऑब्टेन्ड कितने करें। सो मैंने इसी बच्चे से डिटेल मंगाई थी कि साथ में ये करते जाऊं। तो लेट मी सी कि बच्चे के आए हैं 431 मार्क्स। सो आप देखेंगे परसेंटेज अपने आप 86.20 हो चुकी है। नाउ मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट।
अच्छा, अब आएगा बेसिकली बच्चे का पूरा एड्रेस एंड सारी चीजें। तो मैं अभी क्योंकि ये सारी चीजें मुझे भर के आगे बढ़नी है बेटा कहीं ना कहीं, सो मैं अभी बच्चे को कॉल करूंगा एंड उसके साथ ही पूरी की पूरी चीजें डिस्कस करूंगा। आप सबको पता है बेटा, आजकल कॉल से पहले ये सुनना पड़ता है कोरोना वायरस की गाइडेंस, तो गाइडलाइंस ही सुन रहे हैं। दोबारा से ट्राई कर। बेसिकली तब तक स्टेट तो सिलेक्ट कर ही सकते हैं। हेलो। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। एक बार मेरी आर्यन से मैम बात हो जाएगी आर्यन से? हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली मैं उसका ना रजिस्ट्रेशन कर रहा था एचएम का, तो अब वो फोन नहीं उठा रहा मेरा। तो ओके, मैं एक बार उसके नंबर पे कांटेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर यहाँ मैं ऐसे, या तो आप मुझे एक बार कुछ बेसिक चीजें चाहिए, आप ही मुझे एक बार बता दीजिए। जैसे मैम एड्रेस ही चाहिए आपका, आप एक बार घर का अपना एड्रेस बता दीजिए मैम मुझे। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड मैम, 3/5/34। हाँ जी। एक सेकंड मैम, SHAAM या SHAM? ओके। ओके। श्योर। बेटा मुझे ना, अब आप साथ में रहो, मुझे आपका ना ये पूरा फिल करना है। मैं आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी कर रहा था, जिससे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और बाकी बच्चों को मुझे अवेयरनेस भी देनी है। हाँ तो अब थोड़ी देर में खेलने चले जाना, मतलब पेपर खत्म हुई ना, तुम खेलने निकल गए ना? दिल्ली कैंट, ओके। दिल्ली, ओके। तो बेटा अब आपका आपका पड़ता है ये वेस्ट दिल्ली पड़ेगा बेटा आपका, ये साउथ वेस्ट दिल्ली पड़ेगा आई गेस। ठीक। ओके, साउथ वेस्ट दिल्ली, राइट बेटा। पिन कोड क्या है बेटा आपका? 110010। ओके। ओके बेटा, एड्रेस आपका ये 3/5/34 श्याम सिंह स्ट्रीट, गोपीनाथ बाजार, दिल्ली कैंट, न्यू दिल्ली, राइट? ओके। अब एक बार देख के, मैं आपको कुछ कुछ देख रहा हूँ एक बार, कि अगर कुछ कुछ मुझे देखना है, कुछ एक बार बस वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपका अब सबमिट कर दिया। ओके स्टूडेंट बेटा, तो जैसे अभी मैं आर्यन के साथ ही फोन पे था, तो मैंने ना बच्चों की जैसे ये डिटेल बेटा भर दी है, तो अब आपको सबमिट करना है नॉर्मल, तो ये मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। ओके। ओके, सो ये सबमिट हो गया है। ओके ना, अब हमें करनी है चॉइस फिलिंग एंड ऑल। तो ये चॉइस फिलिंग तो मैं अब कर लूंगा बेटा। थैंक यू सो मच बेटा आर्यन, अगर मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी मैं फिर कॉल कर लूंगा। आज अपना फोन अपने साथ रख लो बेटा। ओके।
ओके तो पेपर खत्म हुआ ही नहीं, बच्चे फुटबॉल खेलने चले गए। ओके तो अभी ना जैसे मैंने अभी आर्यन के साथ फोन पे था, तो मैंने उसकी ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन कर दिया था। आप भी ऐसी रजिस्ट्रेशन करोगे, बहुत सिंपल सा है बेटा। जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे ना, इसके बाद आएगी बेटा आपकी चॉइसेस। ना ये है इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बेसिकली आपको समझानी थी, कि चॉइस फिलिंग करनी है। तो अवेलेबल चॉइसेस इतनी है, अभी तक किसने कोई चॉइस सेलेक्ट नहीं करी है, तो 74 की 74 अनसेलेक्टेड है। अभी हमने लॉग्ड भी नहीं करा है। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अवेलेबल चॉइसेस। तो पहले देखते हैं अवेलेबल चॉइसेस पे जाते हैं ना बेटा। ये है जो अवेलेबल चॉइसेस हैं आपके पास, सारे कॉलेजेस जो होटल मैनेजमेंट कराते हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। अब ये चॉइस फिलिंग करनी कैसे होगी बेटा, आपको अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि पहले मैं सेंट्रल वाले भरूं, मैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के भरूं, तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, इस तरीके से भी चूज कर सकते हो। जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाला तो फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पहले आएंगे, तो आप इसमें से चॉइस कर सकते होगे बेटा। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला कि प्राइवेट मुझे डालने, तो प्राइवेट आपको दिख जाएंगे। आपने देखा मुझे स्टेट गवर्नमेंट के डालने हैं, ये हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के दिख जाएंगे। तो ऐसे करके आप आईएचएम्स की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आईएचएम्स होते हैं बेटा बेसिकली चार तरीके के। एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, एक होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो नरेंद्र मोदी जी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली एक स्टेट के अंदर आएंगे, दोनों ही गवर्नमेंट है। थर्ड बेटा पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएसयू आईएचएम्स, अगेन एक तरीके के से सेमी गवर्नमेंट यू कैन से, एंड देन आएंगे बेटा प्राइवेट आईएचएम्स। टोटल मिला के 74 कॉलेजेस हैं जो इस साल स्कोर ले रहे हैं, तो कॉलेजेस लास्ट ईयर से और इंक्रीज हो गए। तो अवेलेबल चॉइसेस जब आपने एक बार देख ली, अब आप जाएंगे चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे। तो आप ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे जाएंगे बेटा नाउ। अब आप बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐड करते जाना है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ऑल इंस्टीट्यूट्स में से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, और क्योंकि बच्चा दिल्ली का है, आप भी दिल्ली के हैं, तो आपने क्या किया, ये आईएचएम पूसा वाले को ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करोगे बेटा, सारी अपनी चॉइस फिलिंग को ऐसे कर सकते हो। तो एक एक करके आपको इसमें से ऐड करते जाना है। जैसे पहले आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रख दिया, अब आप कह रहे हैं यार मुझे तो दिल्ली में ही रहना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब स्टेट गवर्नमेंट पे जाता हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट में दिल्ली का भी तो कोई होना चाहिए, तो दिल्ली का डीआईएचएम है, तो हम देखते हैं दिल्ली 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 स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली लाजपत नगर, ये आ गया दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने अभी ऐड कर दिया। सो वो मैंने उस तरीके से अपनी चॉइस ऐड करी जिस तरीके से मुझे इंटरेस्ट था। सो नाउ जैसे आप इस चॉइस को ऐड कर, जैसे जैसे आप चॉइस को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पे मैनेज चॉइसेस में भी जा सकते हैं, राइट। तो चॉइस फिलिंग में दोबारा जाएंगे, आप चॉइसेस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर मैनेज में जा सकते हैं, चॉइस को इंटरचेज कर सकते हैं। जब आप बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग कर लो एंड यू आर सेटिस्फाइड, तो बेटा आपको लॉक चॉइस पे जाना है। मैं अभी यहाँ पे लॉक चॉइस नहीं क्लिक कर रहा, क्योंकि अभी मैं इस बच्चे को बोलूंगा कि अपने आप उसकी चॉइस फिलिंग कर ले। तो ये आपको चॉइस फिलिंग करनी है, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब बात आएगी, सर ये चॉइस फिलिंग करे कैसे, हमें रैंकिंग कॉलेजेस की कैसे पता चलेगी। सो बेटा मैंने बैठ के रैंकिंग कॉलेजेस की बनाई है। नाउ दीज आर दी रैंकिंग जो कॉलेजेस की है। सबसे पहले मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस को रैंक कराया बेटा, तो ये मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस को देखो रैंक कर दिया है। उनके एज पर रैंकिंग, उनका जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, जिस तरीके से उनकी प्लेसमेंट्स हैं, उस तरीके से मैंने ये सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को रैंक करा है। देन उसके बाद बेटा मैंने स्टेट गवर्नमेंट वालों को रैंक करा है। देन उसके मैंने जितने प्राइवेट अच्छे आईएचएम से उनको करा है। सो टोटल मैंने 53 को रैंक करा है बेटा। आप 74 की 74 चॉइसेस भर सकते हो, और मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि 74 की 74 चॉइसेस को फिल करो। एटलीस्ट ये 53 54 तो बेटा कर ही देना। अब यहां से आएंगे कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी लास्ट में केटर करूंगा वीडियो के, पर अभी हमने पहले यहां तक का पार्ट देखा, ये चॉइस फिलिंग का पार्ट देखा। अब अगर हम इसके साथ देखें एक पार्ट जो हमें बेसिकली देखना है कि सर एक तो ये चॉइस फिलिंग हो गई, एक बार आपने अपनी बेटा जब ये चॉइस फिलिंग कर रहे होगे, तो अब आपके माइंड में कुछ और डाउट्स भी आएंगे। वो डाउट्स अभी मैं लास्ट में लेता हूं। यहां तक का प्रोसेस है, अपनी ये चॉइस फिलिंग करनी है, देन उसको सेव कर देना है और अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करके रख देना है।
बस इतना प्रोसेस है जो आपको करना है। ये है अपना पूरा प्रोसेस, नॉर्मल सा है। आई एम रिपीटिंग दी होल प्रोसेस अगेन, जल्दी से। मुझे पता है ना बच्चे गलतियां करते हैं, तो फिर से करते हैं एक बार को। बहुत सिंपल सा है, देखो। सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाओ, आप NCHMCT की इस पे क्लिक करो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे मैं इस बार भी क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट ही कर देता हूँ। लेट मी लॉग आउट, मैं अभी लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। मैं उसको बोल दूंगा, बच्चे को कर लेगा बाद में। सो मैंने यहाँ से ना लॉग आउट कर लिया। अब मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, मैंने क्लिक करा न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो देखो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। इसमें बेटा सिंपली आपको जाके क्या करना है, रोल नंबर डालना है। आपको सिंपली जाके यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जैसे ही आप ये न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इसको एग्री करना है। एंड देन ये आपको ये अपनी सिंपल चीजें करके सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद वहीं से कंटिन्यू होगा जहां से मैंने अभी वो आर्यन की प्रोफाइल उसको कॉल करके आपके साथ। अच्छा, वो कॉल वाला पार्ट चाहो तो स्किप भी कर देना, जल्दी से उस पॉइंट पे आ जाना जो एड्रेस है ना भरना है। चॉइस फिलिंग वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा एक रैंक वाइज ये कॉलेजेस। अब उसमें क्या थोड़ा सा डाउट्स आएंगे, वो डाउट्स भी अभी मैं लूंगा। और एक और चीज मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा बेटा, वो है लास्ट ईयर की काउंसलिंग्स, कि लास्ट ईयर किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था। उसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी होती है, एक होता है OR यानी ओपनिंग रैंक, यानी किस रैंक के बच्चे ने सबसे पहले एडमिशन लिया। क्लोजिंग रैंक की लास्ट कौन सी रैंक है जिसपे उस कॉलेज में एडमिशन हुआ। तो आप हमेशा देखेंगे क्लोजिंग रैंक। ओके, अब क्या होगा, आपको क्या देखना है, आपको देखना है इसमें नंबर 3। ये काउंसलिंग नंबर 2 भी नहीं है, सीधा थर्ड राउंड पे, ये थर्ड राउंड पे जाना। एंड थर्ड राउंड पे ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक आप देख लेना बेटा। अंदाजन आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है बेटा, ये फाइल भी आपके साथ में शेयर करूंगा, एक रैंक वाइज कॉलेज जिसकी मैं फाइल शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं हम कुछ बेसिक डाउट्स के ऊपर बेटा। तो डाउट्स क्या होंगे, डाउट्स में बेटा सबसे पहले होगा कि सर अब मुझे बताओ, क्या मैं पहले सारे सेंट्रल गवर्नमेंट भरूं जैसे आपने मुझे भेजा है, उसके बाद मैं स्टेट गवर्नमेंट भरूं जैसे आपने भेजा है, या मैं अपने हिसाब, या मैं दोनों को मिक्स मैच करूं। अब एक चीज समझो, दो टाइप के बच्चे होंगे। स्टूडेंट नंबर 1 जो ये कहेगा सर मैं पूरे इंडिया में ऑल इंडिया कहीं भी जा सकता हूं, आई कैन गो ऑल इंडिया, मुझे सर बेस्ट कॉलेज चाहिए बस। तो फिर बेटा सबसे पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भरना, एंड देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पे आना। ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 9 10 ऊपर वाले भरना अपने रैंक के हिसाब से देख के, एंड देन आप आना बेटा स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट में जैसे DIHM है, वो काफी अच्छा है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, दिल्ली के अंदर है। वो 3500 रैंक तक मिलता है और काफी अच्छा है, 3500 रैंक तक मिल जाता है। तो आप कोई बच्चा, पहले आप ये देखो कि उससे पहले रैंक, जैसे आप सबसे पहले, अब आपको मेहनत ही आपको करनी पड़ेगी। मैं अब ये अच्छे से इसलिए नहीं समझा सकता, हर कोई इंडिविजुअली समझेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं 4 बच्चों का, एक का नाम है राहुल, एक का नाम क्या रखे, चलो एक का नाम सिमरन रख देते हैं, एक का नाम रखते हैं बाजीराव, तो अगला आपको पता ही है मैं क्या रखूंगा, एक का नाम मस्तानी रख देते हैं। ठीक है, अब राहुल कहते हैं यार मेरी रैंक आई है सर 300, तो सर अब मुझे क्या करना चाहिए। IHM पूसा समवेयर अराउंड 500 के आसपास मिलता है। ये बच्चा दिल्ली का है, इसे IHM पूसा मिल जाएगा, पर इसे पहली कट ऑफ में तो नहीं मिलेगा, सेकंड कट ऑफ में मिलेगा। तो ये बच्चा क्या करे, ये अपना IHM के साथ साथ, और अगर ये दिल्ली के बाहर भी जा सकता है तो ये पहले के 4 5 6 IHMs को भर दे और उसके बाद वाले भी भर दे। लेकिन उसको कॉलेज कैसे मिलेगा वो भी समझाऊंगा। पहले अभी सिर्फ रैंक करो कॉलेजेस को, फिर NCHMCT आपको कॉलेज कैसे देगा वो भी अभी समझाऊंगा, पर अभी पहले आपको ये करना है। ठीक है, जब आपने इतना कर लिया, ये बच्चा राहुल हो गया। अब एक बच्चा है सिमरन, वो कहते हैं सर मेरी 2000 रैंक आई है। अब सिमरन क्या करे, पहले देखे वो लास्ट ईयर यार क्लोजिंग रैंक में थर्ड कट ऑफ तक कौन सा रैंक का कॉलेज मिला था। अब इसको इतना पता है IHM पूसा नहीं मिलेगा, शायद पहले के 2 3 नहीं मिलेंगे, पर फिर भी स्टार्ट हमेशा बेस्ट से ही करना है। स्टार्ट हमेशा IHM पूसा से ही करो, स्टार्ट हमेशा बेस्ट कॉलेज से करो, और फिर बेकार कॉलेज तक जाओ।
हाँ, इसको DIHM मिल सकता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो अगर दिल्ली में रहना है तो ये अपनी 5-6 रैंक के बाद जब इसको दिल्ली के बाहर नहीं जाना होगा तो ये DIHM को ऑप्शन में रख देगी। बाजीराव कहते हैं मेरी रैंक सर आई है 6000, तो इसको DIHM नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इसको क्या करना चाहिए, पहले देखिए दिल्ली के नियर बाय कौन से, जैसे IHM मेरठ शायद थोड़ी ज्यादा रैंक पे मिल जाए, तो फिर ये IHM मेरठ भी भरे, पर रैंकिंग पूसा के हिसाब से ही शुरू करें। तो अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप पूरे इंडिया में जा सकते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रायोरिटी देनी है, और अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स में जाना चाहते हो तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को चूज करो, देन उस स्टेट वाइज वहां के ऑप्शंस चूज कर सकते हो। सिंपली जैसा मैंने रैंक वाइज भेजा है वैसे भी पूरा रैंक वाइज डाल सकते हो। तो ये आराम से तसल्ली से अपनी रैंक्स आपको ये फिल करनी है। नाउ इसके बाद सर एक काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, उन्होंने कहा है हम 15 तारीख को काउंसलिंग 1 का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग नंबर 1। व्हाट इज काउंसलिंग नंबर 1 बेटा? काउंसलिंग नंबर 1 में क्या होगा, आपने रैंक करी होगी, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, ऐसे करके आपने रैंकिंग कर दी। लेट सपोज आपकी 800 रैंक आई है, तो उन्होंने देखा यार इसको वो क्या करेंगे, वो पहली चॉइस से शुरू करेंगे। फर्स्ट इसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, काट दिया। सेकंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, काट दिया। थर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, काट दिया। हो सकता है आपको पहली काउंसलिंग में आपका 6th नंबर का कॉलेज मिले, तो आपको फर्स्ट काउंसलिंग में ये 6th नंबर का कॉलेज मिलेगा। नाउ जब ये 6th नंबर का कॉलेज आपको मिल जाएगा तो देन आपके पास एक तो 40,000 तो आपको पे करने ही है, चाहे आप सेकंड काउंसलिंग में जाना चाहते हो या इसी कॉलेज में रहना चाहते हो। अगर आपको एसएमसीटी की, एनसीएचएमसीटी की काउंसलिंग में आगे जाना है तो ये 40,000 पे करने पड़ेंगे। जब आपने 40,000 पे कर दिए तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, आइदर फ्रीज योर चॉइस और अपडेट या नॉट टू फ्रीज। अगर आप फ्रीज करते हो तो ये 6th नंबर आपका फाइनल हो जाएगा। अगर आप अपडेट करते हो तो देन आप जाओगे काउंसलिंग नंबर 2 में। अब काउंसलिंग नंबर 2 में या तो 6th आपको मिलेगा या तो उससे ऊपर के 5 में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये मैं आज ज्यादा आपको और नहीं इन डेप्थ पे बता रहा, क्योंकि ये प्रोसेस में दोबारा वीडियो में समझाऊंगा, ये मैं 15th को बताऊंगा। आज का एजेंडा सिर्फ क्या है बेटा, लॉग इन करना, खुद को पहले रजिस्टर करना, चॉइस की फिलिंग करना, उनको लॉक करना और छोड़ देना। अभी पहले आपको इतना काम करना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है बेटा, तो अभी सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है, दैट्स इट। आई होप आपको बेटा काफी ज्यादा हेल्प इससे मिल गई होगी। नाउ अगर बच्चों के कुछ भी अब इसके बाद डाउट्स हैं तो आप अपने सेंटर मैनेजर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, आप ब्रांच मैनेजर्स को कर सकते हो, पर ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो आप कर सकते हो। तो आप इसको यूज करो और चॉइस फिलिंग करो, एंड कोई दिक्कत आए तो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप बने हुए हैं, आप उन ग्रुप में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। विद दिस बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे गाइडेंस की वीडियो और आती रहेंगी। अभी चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, वो डॉक्यूमेंट पढ़ना ध्यान से, अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग, फैमिली को कंसर्न रखते हुए, साथ में रखते हुए चॉइस फिलिंग बेटा करना। थैंक यू सो मच।